Hello, bachcho. Let's see the question. Two identical balls A and B having the velocities of 0.5 and 0.3 respectively collide elastically in one dimension. The velocity of B and A after the collision respectively. तो इसने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि दोनों बॉल किस तरह चल रही है. हैविंग वेलोसिटीज ऑफ 0.3. अच्छा, ये माइनस दे दिया, पॉजिटिव चल रही है. तो दो आइडेंटिकल है, एक एम है और एक एम है, और दोनों अपोजिट चल रही है इस तरह से. इसका है 0.5 और इसका है माइनस का 0.3. तो टोटल मोमेंटम जो हो गया एम नेट एम बी 0.5 minus 0.3, so 0.2. दैट इज द नेट मोमेंटम इनिशियली. तो फाइनल भी ये रहेगा. ठीक है. अब मान लो टकराने के बाद ये चलता है अपोजिट, मान लेते हैं अपन दोनों अपोजिट चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. तो जब दोनों अपोजिट चलते हैं तो उस कंडीशन के अंदर इसका मान लो स्पीड v1 है, इसका स्पीड v2 है. ठीक है. सो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है कि दोनों का सम हो जाना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ फ्रस्ट दोनों का सम हो जाना चाहिए. 0.5 प्लस 0.3 तो 0.8, और ये 1 हो गया. सो v1 प्लस v2 आ गया आपका 0.8. और फिर यहाँ से कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहेगा, इसका आपका m इंटू वी वन प्लस एम इंटू वी टू, नथिंग बट दैट इज 0.2 ऑफ m. m will cancel out, so v1 plus v2 is equal to 0.2. अपने यहाँ गड़बड़ कर दी ना बच्चों. इसको अपन को नेगेटिव लेना है, माइनस वी वन प्लस वी टू, क्योंकि ये इधर जा रहा है, उधर जा रहा है ना. अपन ने ये पॉजिटिव माना है. तो अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो दो इक्वेशन आ गई अपन लोगों के पास. दो इक्वेशन आ गई अपन लोगों के पास. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते, दोनों को सम कर दो तो 2v2 कितना हो जाएगा, दैट इज 0.8 प्लस 0.2. तो v2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.5, और v1 कितना हो जाएगा फिर 0.3 माइनस का. So that means they will interchange their velocities and it becomes 0.5 and it becomes 0.3 minus ka. So right answer of the question is D. हमको किसका निकालना है, v1 and v2, b and a respectively. तो है ना, D हो जाएगा. ऑल द बेस्ट.